खबर की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान सामने आया है। केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। केजरीवाल ने सार्वजनिक मंच से ऐलान कर दिया है 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा देंगे केजरीवाल। ये उनकी तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। बता दें कि तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी को लेकर हमलावर नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और उन्होंने देखिए सीधे मंच से कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूं, लेकिन मैं इतनी आसानी से पद नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आगे उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वो जल्द ही 2 दिन में अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। देखिए केजरीवाल ने नवंबर में चुनाव कराने की मांग की है। जो फरवरी में चुनाव होना है वो नवंबर में हो, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। विधायक दल की मीटिंग में नए सीएम का चुनाव होगा। और देखिए सबसे बड़ा सवाल, हमारे नेता, मैंने कहा मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोर्ट से बरी होके ना आ जाऊं तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा जी ये 10 साल चलेगा केस। आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज उनपे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। सीएम साहब ने कहा कि पूरी जिंदगी में उन्होंने ईमानदारी के साथ काम किया है, ईमानदार पार्टी की तरह काम किया है, और उन्होंने जो कमाया है वो इज्जत है और ईमानदारी है। तो अगर उन पे इस तरह के एलिगेशन लगे हैं तो वो वहाँ से बिल्कुल साफ होकर निकलना चाहते हैं। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से देखिए ये बड़ा ऐलान किया गया कि 2 दिन बाद सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे दूंगा, ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया। और देखिए इस ऐलान के बाद से ही खलबली मच गई है। तो विधानसभा चुनाव इसी वर्ष कराने की मांग भी की गई है। बता दें कि इसी वर्ष महाराष्ट्र चुनाव के साथ चुनाव कराने की मांग की गई है। तो दिल्ली का चुनाव अगले वर्ष फरवरी माह में प्रस्तावित है। बता दें केजरीवाल के अचानक इस्तीफा देने के ऐलान से खलबली मची हुई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी को लेकर मनीष सिसोदिया सब जाएंगे और जनता फैसला करेगी कि किसने झूठे मुकदमों में फंसाया है। जनता उस चीज का फैसला जरूर करेगी। तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। और बीजेपी प्रवक्ता समीर सिंह हमसे जुड़ चुके हैं। समीर जी, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार में। कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि वो 2 दिन में अपने जो पद से इस्तीफा दे देंगे। क्या आप लोग को अंदेशा था कि अरविंद केजरीवाल ऐसा कुछ करेंगे या अचानक ही हो गया? नहीं, देखिए अरविंद केजरीवाल अपने चेहरे के दाग को धुलना चाहते हैं। ये इस्तीफा का नाटक है उनका। और जिस प्रकार से आबकारी घोटाले में उनका नाम आया, उनको जेल हुई और लंबे समय बाद न्यायालय ने उनको जमानत दिया, और जमानत के बाद ये रिस्ट्रिक्शन लगाया कि वो किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते, ये कैबिनेट नहीं कर सकते हैं, ऑफिस नहीं जा सकते हैं। बिना पावर का मुख्यमंत्री, ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं आबकारी घोटाले में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली का भ्रष्टाचार है उसमें शामिल है। और न्यायालय प्रथम दृष्टया उनको जमानत तो दे दी, लेकिन ये मानती है कि कहीं ना कहीं ये उसमें दोषी हैं। मैं कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल अपने जो दागदार चेहरा है उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता उनको माफ नहीं करेगी। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि अब जनता फैसला करेगी कि मैं ईमानदार हूं या भ्रष्टाचारी हूं। और देखिए अब चुनाव भी होना है, हरियाणा में भी चुनाव होना है, और इमोशनल कार्ड कहीं ना कहीं केजरीवाल की तरफ से खेल दिया गया है। तो फायदा भी हो सकता है अरविंद केजरीवाल को। नहीं, देखिए अरविंद केजरीवाल बहुत
लंबे समय से लोगों के बीच में झूठ बोलते आ रहे हैं। आप देखिए अन्ना हजारे के आंदोलन से लेके और आज तक उन्होंने झूठ की जो दीवार खड़ी की थी वो निरंतर गिर रही है। लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी दिल्ली में पराजित हुई है सभी की सभी सीटों पर, वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का जनाधार खिसक चुका है। दिल्ली की जनता उनके दोहरे चरित्र को पहचान चुकी है और ये मानती है कि दिल्ली के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें अरविंद केजरीवाल शामिल। कि लगातार आप लोग हमलावर थे और आप लोगों की तरफ से मांग भी की जा रही थी कि सीएम पद से इस्तीफा दें, अब उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया है, तो अब आगे की क्या कुछ अब आगे का रहने वाला है? एहसान नहीं किया है अरविंद केजरीवाल ने, कोई किसी के ऊपर, दिल्ली के ऊपर एहसान नहीं किया। आज जो दिल्ली की स्थिति है, दिल्ली के लोग जरूरत की चीजों के लिए तरस रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर पानी की समस्या, दिल्ली के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार के नाते वो नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के लिए अरविंद केजरीवाल दोषी हैं और उनको इस्तीफा ही नहीं, उनको दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए, उनको पश्चाताप करना चाहिए इस नाते कि दिल्ली की दुर्गति के जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल है और उन्होंने झूठ बोला है। उन्होंने अन्ना हजारे के आंदोलन। ठीक है समीर जी, बने रहिएगा आप हमारे साथ। अजय महावर जी हमसे जुड़ चुके हैं, दिल्ली बीजेपी विधायक हैं। अजय जी देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की तरफ से अब बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि वो सीएम पद छोड़ने जा रहे हैं जल्दी, तो किस तरह से इस ऐलान को आप देख रहे हैं? देखिए, ये दिल्ली की जनता की और भारतीय जनता पार्टी के मुहिम की एक नैतिक जीत होगी। दूसरी बात, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से, अपनी बातों से, लेकिन किसी भ्रष्टाचारी जो व्यक्ति है, जो अभी आरोपी है, दिल्ली की जनता पिछले 10 वर्षों से उनको झेल रही है, समझ चुकी है। काठ की हांडी फिर चढ़ने वाली नहीं है। जहां तक रेफरेंडम की बात उन्होंने की है अपने भाषण में, उन्होंने तो जब जेल में थे अभी, लोकसभा चुनाव में भी जनता से कहा था कि दिल्ली की है, दिल्ली वालों, यदि आप चाहते हो अरविंद केजरीवाल जेल में रहे तो मुझे वोट मत देना, यदि आप चाहते हो मैं जेल से छूट कर आऊं तो वोट दे देना। जेल के बदले वोट मांगा था, दिल्ली की जनता ने तो रेफरेंडम दे दिया, तो उसका क्या हुआ? उसके बारे में कुछ कहेंगे वो? उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। और अभी भी उन्होंने देश के संविधान, न्यायालय और कानून पर कोई बात नहीं की है कि वो उनसे हमको सजा मिलेगी तो क्या होगा। तो कुल मिलाकर के वो एक इमोशनल और विक्टिम कार्ड अपने भाषण में खेलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री दबाव में इस्तीफा दे रहा है। यह दिल्ली की जनता की जीत है। चल ठीक है अजय महावर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। और लगातार दीपक हमारे साथ बने हुए हैं सहयोगी। दीपक देखिए, बड़ा ऐलान अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया है और इसके बाद से ही खलबली मच गई है, वार पलटवार लगातार जारी। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उठ रहा है कि अगला जो चेहरा होगा वो कौन होगा या होगी, इस पर बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल मयूरी, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जेल से निकलने के बाद जब पहली बार वो आम आदमी पार्टी कार्यालय पहुंचे थे और कार्यालय पहुंचने के बाद जब वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने अपना तमाम पूरा जर्नी का वहां पे उल्लेख किया था। उल्लेख करने के बाद उन्होंने अचानक से 2 दिन के बाद इस्तीफे की बात की। उसके बाद कार्यकर्ताओं को एक बहुत बड़ा शौक लगा है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर अब अगला मुख्यमंत्री कौन, दिल्ली के गद्दी पे बैठेगा कौन। तो कई बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी में जिनका नाम चर्चा में। सबसे पहले सुनीता केजरीवाल चर्चे में है, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, तमाम बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के पास जो अब मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात महज अब कुछ महीने का ही समय बचा है कि जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक इमोशनल होकर के मुख्यमंत्री ने जो अपने पद से इस्तीफा दिया, अब जनता को तय करना है कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने साफ तौर पर खुले मंच से ये ऐलान किया है कि बीजेपी में यदि ताकत है तो वो नवंबर में दिल्ली का विधानसभा चुनाव करवाए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं मयूरी की एक तरफ से बीजेपी को खुले मंच से अरविंद केजरीवाल ने एक ललकार भरा है, एक चुनौती दिया है कि यदि उनमें ताकत है तो वो नवंबर में दिल्ली का विधानसभा का चुनाव करवाएं और दिल्ली की जनता निर्णय करेगी। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट उनको
न्याय दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट उनको विक्टिम नहीं मानी है, इसीलिए उनको जेल से रिहा किया गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं। महज अब 2 दिन का समय बचा है, जब उन्होंने कहा है कि 2 दिन में वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। जाहिर सी बात है इस 2 दिन में पूरा मंथन होगा कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तमाम बड़े नेता यहाँ पे हैं और बड़े नेताओं का नाम सामने है, और उसमें से देखना ये होगा कि आखिर मुख्यमंत्री के नाम पे किसका मोहर लगता है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और कुछ दीपक, सुनीता केजरीवाल की क्या भूमिका रह सकती है, जो केजरीवाल की पत्नी है, बीच में इनका नाम काफी सुर्खियों में रहा, तो इनकी क्या कुछ भूमिका नजर आ रही है? क्या मुमकिन है इनका सीएम बनना या नहीं? जी बिल्कुल मयूरी, यदि हम बात करें सुनीता केजरीवाल का, तो हम देखे थे कि जब मुख्यमंत्री गिरफ्तार होते हैं उसके बाद से सुनीता केजरीवाल कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। मुख्यमंत्री के अनुपस्थिति में वो तमाम रैलियां भी किए, चाहे वो दिल्ली में लोकसभा का चुनाव हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो। लगातार सुनीता केजरीवाल ने कमान संभाल के रखा था। और रही बात है मुख्यमंत्री पद की, तो ये संविधान में भी है कि यदि कोई मुख्यमंत्री पद पे बैठता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, तो उसको 6 महीने में चुनाव जीतना होगा, चाहे वो MLA का हो या फिर कोई चुनाव हो, उसको जीत करके आना पड़ेगा। और यदि सुनीता केजरीवाल का नाम सामने आता है और सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनती है, तो ये स्पष्ट है कि वो मुख्यमंत्री बन सकती है, उसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि 6 महीने का समय होता है और दिल्ली विधानसभा चुनाव का भी जो समय है महज अब 4 महीने का बचा है। तो ये स्पष्ट है यदि सुनीता केजरीवाल भी मुख्यमंत्री बनती है तो 4 महीने के बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाला है और आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो ये स्पष्ट है कि यदि सुनीता केजरीवाल का नाम सामने आता है, यदि सुनीता केजरीवाल के नाम पे मोहर लगाया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है सुनीता केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने पे। लेकिन यदि हम तमाम दूसरे लीडरों की बात करें तो आम आदमी पार्टी में कई बड़े लीडर हैं, चाहे वो मंत्री कैलाश गहलोत हो, मंत्री आतिशी का हमने देखा था जब मुख्यमंत्री जेल में थे, तो कई पावर मुख्यमंत्री आतिशी के पास गए थे। तमाम जो बड़े विभाग हैं, चाहे वो शिक्षा हो या फिर PWD हो, वो तमाम विभाग मंत्री आतिशी को दिया गया था। और जब मुख्यमंत्री जेल में थे तो झंडोत्तोलन के लिए भी मुख्यमंत्री ने आतिशी का ही नाम सजेस्ट किया था। लेकिन अब यहाँ पे मुख्यमंत्री पद की बात है, तब देखना ये होगा कि हालांकि मंथन शुरू हो चुका है, आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर यहाँ पे मौजूद हैं, उनके बीच में मंथन चल रहा है। संजय सिंह, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन, साथ साथ संदीप पाठक, तमाम बड़े लीडर यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब इस चीज़ को लेकर के मंथन जारी है कि अब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन स्पष्ट तौर पे यदि हम सुनीता केजरीवाल का जिक्र करें तो हम देखे थे कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है उसके कुछ दिन के बाद जब सुनीता केजरीवाल पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो वो वहीं से बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जहां से मुख्यमंत्री लोगों को संबोधित करते हैं। तो उस पर भी विपक्ष लगातार हमलावर हुआ था। विपक्ष ने स्पष्ट किया था कि अब सुनीता केजरीवाल बिल्कुल। और दीपक देखिए, जो चुनाव फरवरी में होने हैं वो केजरीवाल ने मांग की है कि वो चुनाव नवंबर में कराए जाएं, तो क्या इसमें कुछ फेरबदल हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम बात करें, यदि हम इससे पहले कुछ दिन पहले जाएं तो बीजेपी के जो विधायक हैं वो राष्ट्रपति से मुलाकात किए थे और राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपे थे कि दिल्ली में संवैधानिक खतरा है, और उस पर राष्ट्रपति ने गृह सचिव को भी पत्र लिखा था। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री जेल से छूट के आ गया। लेकिन जेल से छूटने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया। तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली में जो राजनीति है उसमें काफ़ी उथल पुथल हो चुका है। और जब सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनती है, यदि उनको मुख्यमंत्री के नाम पे मोहर लग जाता है, उनके नामों पे मोहर लग जाता है, सभी लोग उनके नाम से सहमत हो जाते हैं, तो 6 महीने तक तो कोई दिक्कत नहीं है मयूरी कि वो मुख्यमंत्री पद पे रह सकती है। लेकिन 6 महीने में जो संविधान में है कि 6 महीने में चुनाव करवाना पड़ेगा किसी सीट से और सुनीता केजरीवाल को वहां से जीतना पड़ेगा। लेकिन यदि हम चुनाव की बात करें, यदि नवंबर में होगा तो भी चुनाव बेहद नजदीक है। लेकिन जैसे 2015 में देखा गया था कि फरवरी और मार्च में चुनाव हुआ था, तो तब भी यदि चुनाव होता है तो 6 महीने का समय है। तो आम आदमी पार्टी के पास कोई ऐसा खतरा नहीं है कि उनकी सरकार गिरेगी या फिर कोई दूसरा खतरा उन पर नहीं मंडरा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यदि अरविंद केजरीवाल का बात करें तो उन्होंने मंच से कहा कि हम जनता की अदालत में आए हैं, जनता के बीच में आए हैं और जनता को अब निर्णय करना है कि आखिर दिल्ली में ईमानदार सरकार मुझे बनाना है कि नहीं बनाना है। क्योंकि उन्होंने तमाम शब्दों के बाद, तमाम लाइनों के बाद दीपक, अब आगे की क्या रणनीति रहने वाली है आम आदमी पार्टी की? जिस तरह से अब तो ऐलान कर दिया गया है, तो अब आगे की क्या रणनीति लेकर चलेगी आम आदमी पार्टी?
जी बिल्कुल मयूरी, बता दें आपको कि आगे की रणनीति पे अब लगातार मंथन चल रहा है। आम आदमी पार्टी के जो बड़े लीडर हैं वो लगातार बैठ के कर रहे हैं, अंदर बैठ के हो रही है, वो सभी बड़े लीडर अंदर मौजूद हैं। और खास करके यदि हम भगवंत मान की बात करें मयूरी, तो हमने देखा था कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे उस वक्त भी भगवंत मान पहुंचे थे। और जब आम आदमी पार्टी पे कोई संकट होता है, दिल्ली में कोई संकट होता है, तो भगवंत मान वहां पे तुरंत पहुंच जाते हैं। और इस बिल्कुल, चलिए ठीक है दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा। देखिए लगातार मंथन हो रहा है कि आगे की रणनीति क्या होगी और अगला चेहरा सीएम का कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और देखने वाली बात होगी कि आखिर आम आदमी पार्टी की तरफ से नया सीएम कौन होगा या होगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर